ईशान देव सवितर दुर्तान पराशु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णैभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तु शुभांशुस्तनुर्भिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रत हम तब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 67वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 21 मंत्र हैं। मंत्र दशारिष मत्स्य सामद देवता आदित्यगण, छंद गायत्री, शीर्षक है सुरक्षा की याचना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। यान् नक्षत्रजां अव आदित्यान् याजसामहे स्वमृळेकान् अभिष्टये। इस प्रथम मंत्र में आदित्य गणों से सुरक्षा की याचना की गई है और कामना पूर्ति की प्रार्थना की गई है। तो प्रथम यह जान लिया जाए कि आदित्य गण में कितने आदित्य हैं। तो वैसे आदित्य शब्द तो आदित्य के कारण बना है। अदिति आदित्यों की माता है। तो यह तो पौराणिक कथन के अनुसार कश्यप ऋषि थे, उनकी अदिति नाम की पत्नी थी, उनसे 12 आदित्यों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन ये आदित्य कौन है और अदिति का अर्थ क्या है, इसको अभिधात्मक रूप में ऐसा समझा जा सकता है कि अदिति जो है अखंड शक्ति है। दिति माने टुकड़े होना, और अदिति माने जिसका टुकड़ा न हो सके, जो अखंड हो, अनंत हो। तो ब्रह्मांड में जो अनंत अखंड शक्ति है वह अदिति है। उस अदिति से 12 आदित्य उत्पन्न हुए हैं। उनमें से भाता, मित्र, अर्यमा, रुद्र, वरुण, सूर्य, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा, विष्णु, ये उनके नाम हैं। वास्तव में ये सब सूर्य ही हैं। सूर्य ही इस भूमंडल के प्राण हैं, संचालक हैं। और जो 12 मास हैं, 12 मास हैं, उनमें सूर्य ही के भिन्न भिन्न रूप हैं। तो भिन्न भिन्न गुणों के कारण भिन्न भिन्न नाम हुए हैं सूर्य के। सूर्य ही सर्वस्व है इस भूमंडल का, इसे हम सब जानते हैं। समय समय पर जब प्रसंग आया है तो इसकी व्याख्या भी करते चले हैं। तो इस प्रथम मंत्र में यह कथित है कि हम उन आदित्यों से सुरक्षा की याचना करते हैं और कामना पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। तो त्यान आदित्यान, त्यान माने उन, आदित्यान माने आदित्य गणों से जो 12 संज्ञक है, उनसे अवह, अवह माने सुरक्षा, याचिषामहे माने मांगते हैं हम सब। इसलिए अभिष्टय, कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो सुरक्षा परम आवश्यक है। कब हम पर कौन
से विपत्ति आक्रमण कर दे, कब सांसों का तार टूट जाए, कब हम और हमारे किसी संकट में फंस जाएं, तो इसके लिए दिव्य शक्तियों से याचना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के हाथ में सब कुछ नहीं रहता है। एक अदृश्य शक्ति का कार्य दिखाई पड़ता है, क्योंकि अगर मनुष्य के ही हाथ में सब कुछ होता तो उसके ऊपर सहसा विपत्ति न आती। जो कुछ वो चाहता है वो मिल जाता पुरुषार्थ करने पर। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी मनुष्य अपने को असहाय पाता है। इसलिए उन शक्तियों से जो कि ब्रह्मांड की संचालिका हैं, जिनके भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं, उनसे वो सहायता यानी साधक सहायता मांगता है। कामनाएं पूरी हों यह भी मनुष्य के हाथ में नहीं रहता है, इसलिए कामना भी पूरी हो और सुरक्षा भी होती रहे। इन दो महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आदित्य के पुत्रों आदित्यों से प्रार्थना की गई। अभिष्टय माने कामना की पूर्ति के लिए हम आदित्य गणों से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वे आदित्य गण कैसे हैं? सुमृडिकान, सुमृडिकान, वे उत्तम सुखदाता है। क्षत्रियान, वे क्षत्रिय हैं, मतलब शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा करने वाले हैं। देखिए यहां जातिवाचक नहीं है, बल्कि रक्षक के रूप में है। तो क्षत्रिय का अर्थ होता है क्षतात त्रायते क्षत्रिय, जो चोटों से विनाश से रक्षा करे वही क्षत्रिय है। क्षतात त्रायते क्षत्रिय। तो ये आदित्य कैसे हैं? छत से शत्रुओं के प्रहार से रक्षा करने वाले हैं। और कैसे हैं? सुमृडिकान, उत्तम सुखदाता है। तो त्यान आदित्यान, उन आदित्यों से अवाह याचिषामहे, हम सुरक्षा मांगते हैं। उत्तम सुख देने वाले, शत्रुओं के आक्रमण से बचाने वाले उन आदित्य गणों से अपनी कामना पूर्ति के लिए और सुरक्षा के लिए याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आदित्य देवगण उत्तम सुख संयोग कराने वाले, शत्रु आक्रमण विभीषिका से हमें बचाने वाले, हम चाहते कामना हमारी पूरी करते जाएं, हमें सुरक्षा दें, खाली झोली भरते जाएं। ओ 8 संसद 2 देवता आदित्य गण शीर्षक पाप विनाशार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सप्तर पाठ हो जाए। मित्राणो अत्यं हतिं वरुणः परशदर्यवा आदित्यासो यथा विदुः। इस दूसरे मंत्र में आदित्य गणों से यह प्रार्थना है कि हमें पापों से बचाएं, पापों की घोर बहती हुई सरिता से हमें पार लगाएं। तो पाप क्या है? वे व्यापक रूप से हैं। जो
मर्यादा है कर्म की, जिसे शास्त्रों या सदग्रंथों ने बताया है, वे पाप हैं। तो पाप जान अनजान में अनेक प्रकार से हो जाते हैं। जैसे खान पान की एक मर्यादा है, सदग्रंथों में कहा गया है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किस ऋतु में क्या खाना चाहिए आदि का कथन है। तो यदि हम इस मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो पाप हो गया, और पाप पीड़क होता है। अब इसको हम जान ही नहीं पाते हैं कि पाप है, हम केवल एक सीमित अर्थ में पाप जान पाते हैं। किसी को सताएं नहीं, चोरी न करें, किसी की हत्या आदि न करें, यही हम मोटे रूप से पाप समझते हैं। लेकिन पाप की सीमा व्यापक है। प्रत्येक क्षेत्र में एक सीमा है कर्म की, सत्कर्म की, दुष्कर्म की भी। इसीलिए शास्त्रों के अध्ययन की भी आवश्यकता है। तो उसका सीमोल्लंघन करना ही पाप है, और पाप पीड़क होता है। इसलिए पापों से पार होने के लिए, पाप एक भयंकर नदी है, उससे हम पार हो जाएं, तदर्थ आदित्य गणों से प्रार्थना की गई है। मित्र, हे मित्र देवता, वरुण, हे वरुण देवता, अर्यमा, हे अर्यमा देवता, आदित्यास, हे अन्य आदित्यों जिनका कथन नहीं हो रहा है, वे सब हमें सुरक्षित रखें। मित्र, वरुण, अर्यमा और आदित्यगण जो हैं, यथा विदु, जैसे हम जानते हैं, न हमें अंघति अति पार्षद, पाप से पार ले जाएं। मित्र, वरुण, अर्यमा और अन्य जो आदित्य गण हैं, वे जैसे उचित समझें। हम तो उतने जानते हैं जितनी हमारी क्षमता है, हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं। ऐसी स्थिति में ये आदित्यगण जैसा उचित समझें, वैसे ही हमें पापों से पार लगाएं। तो यहां पर शरणागति भी हम देख सकते हैं। शरणागति यह है कि भगवान, हम बहुत अधिक नहीं जानते हैं, हमारी शक्ति सीमित है, तो आप जैसा समझें कि कौन सा स्थान है जहां हम जाने अनजाने पाप कर रहे हैं, उसको वे समझते हैं क्योंकि सूक्ष्मदर्शी हैं और महत्तम हैं। तो वे यथोचित ढंग से हमें पाप की घनघोर सरिता से उस पार ले जाएं, क्योंकि पाप पीड़क होते हैं। मित्र, वरुण, अर्यमा आदि जितने आदित्य कहें, जैसे संभव हो पापों से पार लगाएं। 8, 67, 3 देवता आदित्यगण शीर्षक संपन्न दानी आदित्यगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तेषां हि चित्रमुख्या अम्बरोधमस्ति दाशुषे आदित्यानामरङ्कृते। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि आदित्यगण समर्थ है, सभी प्रकार के धन संपदाओं का अनंत भंडार उनके पास है, और जो यज्ञ करते हैं, हवि प्रदान करते हैं,
उनके लिए उनका खजाना खुला रहता है। तो यज्ञ आहुति डालकर तो की ही जाती है, साथ ही साथ यावत शुभ कर्म है वे सब यज्ञ ही हैं। शुभ कर्म सब यज्ञ स्वरूप हैं। हम वेद मंत्रों की व्याख्या का कार्य कर रहे हैं, इसे हम कह सकते हैं कि यह भी यज्ञ है। आप सब श्रोतागण सुन रहे हैं तो वह भी यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ विशेषतम कर्म, यावत श्रेष्ठ कर्म है वे सब यज्ञ ही हैं। तो जो उपासक यज्ञ करते हैं उनके प्रति आदित्यगण उदार रहते हैं। तो दाशुषे अरंकृते, दाशुषे माने दाता और अरंकृते माने समर्थ हवि प्रदाता के लिए तेषाम आदित्या नाम, उन आदित्यों के पास जिनकी चर्चा पिछले मंत्रों में की गई है, उनके पास चित्रम, चित्रम माने विलक्षण, उक्थम माने प्रशंसनीय, बरुथम अस्ति माने धन संपदा का समूह रहता है। और धन संपदा के समुदाय अथवा समूह अथवा प्रबल मात्रा में होने के कारण उनसे हम मनमाना धन प्राप्त कर सकते हैं। धन के विविध रूप हैं। ये सांसारिक धन तो है ही है, लेकिन विद्या धन, बुद्धि धन, स्वास्थ्य धन, यावत धन्य बनाने वाले धन है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, संतोष धन भी धन है। तो यावत धन्य बनाने वाले धन है जो विलक्षण है, प्रशंसनीय है, वे सब इन आदित्यों के पास पर्याप्त मात्रा में है। वो धन ऐसा है कि जो देने से घटता नहीं है। यह है धन असंख्य है, अथाह है, लेकिन यह धन मिलता किसको है? दाशुषे अरंकृते, जो दाता होते हैं, यानी समाज हित में, पीड़ितों और अभावग्रस्तों के हित में, जो सुपात्र हैं उनके हित में जो धन को देते रहते हैं, ऐसे दानी यजमान जिन्हें दाशुषे कहा गया है, उनको वे धन यथेष्ट मात्रा में प्रदान करते हैं। और वह धन विलक्षण होता है, प्रशंसनीय होता है। इन सब धनों के ये आदित्यगण स्वामी, हवि प्रदाता समर्थ यजमान को प्रदान करने के लिए इन आदित्य गणों के पास विलक्षण, प्रशंसनीय, प्रचुर धन रहता है। इसलिए इनको प्रसन्न करना, यज्ञ कर्म करना, वेदानुसार निर्धारित कर्म में संलग्न रहना आवश्यक है। हविदाता यजमानों को करने को नित्य प्रदान विद्यमान आदित्यों के समीप ऐश्वर्य महान। ओम 8 67 4 देवता आदित्यगण शीर्षक संरक्षण की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। महिमा महदाम वरुणमित्रार्यमन् अभांस्यावृणीमहे। इस चौथे मंत्र में यह कथित है कि महान आदित्यों के पास महान धन संपदाएं और संरक्षण शक्तियां हैं। वरुण मित्र अर्यमन, हे वरुण देवता, हे मित्र देवता, हे अर्यमा
देवता, महताम वह माने तुम सबके पास, महताम माने महान, और तुम सब महान हो भी, वह महताम तुम सब महान हो। अवह मह, तुम्हारी संरक्षण शक्ति भी, अवह माने संरक्षण शक्ति भी, मह माने व्यापक है। जैसा हम कहते आए हैं कि मह और मही, ये दोनों शब्द जो प्रचलित हैं वो तो पृथ्वीवाचक हैं, लेकिन ऋग्वेद में ये शब्द प्रायः व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं, व्यापकता के अर्थ में। बाद में ये पृथ्वी के लिए रूढ़ हो गए, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है, हम चलते जाएं और छोड़ नहीं मिलता है, इसलिए वह मही है या मही है, मही और मही दोनों होते हैं। तो व्यापकता के अर्थ में प्रयुक्त होता है, लेकिन बाद में जैसा हमने कहा कि वो पृथ्वी के लिए रूढ़ हो गया। तो तुम्हारी संरक्षण शक्ति जो है वो मह माने व्यापक है। अवांश आवृणी महे, अवांश माने रक्षणों को, आवृणी महे माने हम तुमसे मांगते हैं, तुमसे रक्षा साधन मांगते हैं, रक्षाएं मांगते हैं। तो हे वरुण, हे मित्र और हे अर्यमा देव, तुम महान हो और साथ ही साथ तुम्हारी संरक्षण शक्ति भी महान है। हम तुम्हारे संरक्षण की कामना करते हैं, हमें संरक्षण दो, क्योंकि संरक्षण बड़ा आवश्यक है। आप हमें धन संपत्ति यथेष्ट रूप में दे रहे हो, दे चुके हो, लेकिन उसके साथ साथ संरक्षण शक्ति भी चाहिए, क्योंकि बहुमूल्य वस्तुएं मिल गई, लेकिन यदि वे सुरक्षित न रह सकें तो मिलना ना मिलना बराबर हो जाता है। कभी कभी तो मिलना प्राण घातक भी हो जाता है। जैसे विपुल संपदा मिल गई, चोरों लुटेरों का आक्रमण हो गया तो धन संपदा तो गई ही, साथ साथ शरीर भी क्षत विक्षत हो सकता है। जिससे सुरक्षा परमावश्यक है। इसी को योग क्षेम कहते हैं। योग कहते हैं जो नहीं मिला है उसका मिलना, और क्षेम कहते हैं जो मिला है उसकी सुरक्षा। योग क्षेम वहाम्य हम कहा गया है गीता में भी, अन्य शास्त्रों में भी, कि जो मेरे भक्त हैं उनके योगक्षेम को मैं वहन करता हूँ, यदि नहीं मिला है तो उसको देता हूँ और मिले हुए की रक्षा करता हूँ। हे वरुण, मित्र, अर्यमा देवताओं, तुम हो सर्वप्रधान। संरक्षण की प्रक्रिया तुम्हारी है अत्यधिक महान। संरक्षण वही तुम्हारा हम पाते ही जाएं। हे देव प्रवर, हे आदित्यों, तेरे गुणगण हम सब गाएं। ओम 8 67 5 देवता आदित्यगण शीर्षक प्रार्थना सुनने का आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जीवान्ना अभिधेतनादित्यासः पुराहधात् कर्धस्थः वनश्रुतः। इस पांचवें मंत्र में संकटापन्न स्थिति में सुरक्षा की पुकार है। आदित्यगण आए और उपासकों को बचाएं। हवन श्रुता आदित्यासा। हवन माने आवाहन, श्रुता माने सुनने वाले, आदित्यासा माने आदित्यों, जो प्रार्थना को सुनने वाले आदित्यों। नह जीवान अभिचेतना। नह माने हमारे, जीवान माने जीवित रहते हुए ही
तुम अभिचेतना दौड़कर बचाने आओ। हठात पुराकृतस्थ मारे जाने के पूर्व तुम कहीं भी हो आ जाओ। यानी संकट की विकट परिस्थिति है, हमें शत्रु घेरे हुए हैं, हमारा मरण न होने पावे और मृत्यु के ग्रास बनने के पहले ही सुरक्षार्थ आप आ जाओ। हे प्रार्थनाओं को सुनने वाले आदित्यों, हमारे जीवन की रक्षा के लिए जहां कहीं भी हो, हमारी मृत्यु के पूर्व ही तुम्हारा आगमन हो जाए, हमारी सुरक्षा हो जाए, तो हमारी मृत्यु के पहले ही आप सब आ जाओ और हम मरण के संकट से बच जाएं। आदित्यों, विनती सुनते सदा हमारी, सुन लो देव, हम विनती करें तुम्हारी, तुम जहां कहीं भी हो तुरंत ही आ जाओ, मरने के पहले ही रक्षा हम सबकी कर जाओ। 8, 67, 6 देवता आदित्यगण शीर्षक धन वैभवित प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। यत्श्रान्ताय संपदे वरोधमस्ते यच्छर्दिः तेनानो अधिवोचता। इस 6वें मंत्र में यह कथित है कि जो श्रम करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, उन्हें धन और भवन अवश्य मिले। तो इस भाव से जुड़ी हुई प्रार्थना की गई है कि श्रांताय माने श्रम करने वाले, सुन्नते माने सोम रस निचोड़ने वाले, यत वरूथम यत छर्दि अस्ति, यत माने जो धन का समूह हो, यत छर्दि जो आवास देने योग्य हो, तेन न अधिवोचत, उससे न माने हम सबको, अधिवोचत माने युक्त करो, प्रदान करो। तो इसमें यह कहा गया है कि जो श्रमशील हैं, आलसी नहीं हैं, तीन तिकड़मबाज हैं, वे धन न पावें, क्योंकि उससे समाज में एक अव्यवस्था फैलती। जो सुन्नते वाले सोम रस निचोड़ते हैं, यानी यज्ञ ऐसा जैसा शुभ कर्म करने के लिए कटिबद्ध रहते हैं, वैसे सुन्नते सोमलता से सोमरस निकालने की प्रक्रिया को ये और उन प्रक्रिया को करने वाले को सुन्नते कहा जाता है। लेकिन यह सर्वकालिक कथन हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि जो श्रम करने में अपना पसीना बहाते हैं, क्योंकि सोमलता का सार्वकालिक प्राप्ति तो संभव नहीं है, तो वेद मंत्र का यह कथन सर्वकालिक नहीं हो पाएगा। इसलिए सुन्नते माने निचोड़ने वाले, तो जो श्रम में जीवन में अपना पसीना निचोड़ देते हैं अथवा अपना श्रम पर्याप्त मात्रा में करते हुए दिखते हैं, वे लोग जो हैं वो यदि शुभ कर्मी हैं तो उन्हें धन धान्य और शुभ की प्राप्ति अवश्य हो। उन्हें बरूथम माने धन का समूह मिले, और छर्द कहते हैं आवास को, उन्हें
आवास की भी प्राप्ति हो। धन के साथ साथ मकान भी आवश्यक है, और वह मकान भी जो है वो सुरक्षित हो, आवास भी सुरक्षित हो, क्योंकि बरु भलबास नरक करताता, दुष्ट संग जन देह विधाता। कहीं दुष्ट चोर के पास मकान बन गया तो संकट ही संकट रहेगा। इसलिए सुरक्षित छर्ज माने आवास की कामना की गई। तेन अधिवोचत, तेन माने उन सब साधनों से जो कथित हैं, उन सब अनुदानों प्राप्तियों जिनका कथन हम करते आए हैं, इस मंत्र में भी जो कथित है, वह न माने हम सबको, अधिवोचत माने पर्याप्त रूप में प्रदान करो, उनसे हमें युक्त करो। श्रम करने वाले तथा सोमयज्ञ संपन्न करने वालों को जो धन और आवास देते हो, हे देव, उससे हमें भी संपन्न करो। तो आपकी दान व्यवस्था उत्तम है। आप उन्हीं को देते हो जो श्रमशील होते हैं, जो सोमयज्ञ करते हैं, शुभकर्म संपन्न करते हैं, संपादित करते हैं। तो जैसे उनको देते हुए से हम भी श्रमशील हैं, शुभ कर्म में अपने पसीने बहाते हैं, तो हमारा भी ध्यान रखो और हमें भी विपन्न स्थिति में मत रखो, बल्कि संपन्न बनाओ। हमारे हेतु शुभ आवास प्रदान करो। श्रमिकों सोम यज्ञ कर्ताओं को जो धन गृह देते आए, हे देव, हे आदित्य गणों, श्रमिकों सोम यज्ञ कर्ताओं को जो धन गृह देते आए, वही भवन भी वही ही, हे देव, हम तुमसे पाए। 8 67 7 देवता आदित्य गण शीर्षक निष्पाप जीवन की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्ति देवा अम्हारर्वस्तिरत्नमनागसः आदित्या अद्भुतेन सह। इस 7वें मंत्र में यह कथित है कि इस संसार में न पाप करने वालों की कमी है, न पुण्य करने वालों की कमी है, दोनों चलते रहते हैं। लेकिन हमसे शुभ कर्म ही कराओ और हमें यथेष्ट प्रदान करो, हम पाप रहित जीवन बिताएं। तो देवा, हे आदित्य गणों, हे देव, अंगो, दुष्टों के अंग माने पाप भी बहुत होते हैं, यानी पाप करने वाले दुष्ट गण भी बहुत हैं। उर्वस्ति, वे व्यापक रूप से फैले हैं। अनागसः रत्नम, जो रत्न स्वरूप, अनागसः माने पाप रहित पुण्यवान है, वे भी बहुत हैं। आदित्या, हे आदित्य गणों, देवों, अद्भुत एनसः, तो हमें पाप रहित जीवन दो। एनस कहते हैं पाप को, तो हमें पाप रहित जीवन दो। तो संसार है, इसमें न पापियों की कमी है, न पुण्यवानों की कमी है। तो मैं पवित्र जीवन बिताना चाहता हूं, इसलिए ऐसी प्रेरणा भरो कि हम पुण्य भरा जीवन बितावें, पापों से हमको दूर रखो। विश्वानि देव सप्तत दुर्तानि परासु यद भद्रम तन्यासु, जैसा कहा गया है कि हमें अनर्थ से बचाओ और पुण्यवान जीवन के लिए प्रेरणा भरो, क्योंकि फल तो मिलता ही है।
पुण्य का फल पुण्य मिलेगा, पाप का फल कष्ट मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो भगवान सब तो है, पापी भी हैं, पुण्यवान भी है, लेकिन हमें पुण्यवानों की जिंदगी दो, क्योंकि जीव स्वतंत्र कर्म करने को, परवश सुख दुख भरने को, तो हमारा जीवन पवित्र और पुण्यवान जीवन हो, ताकि उसका फल हम सुखद पाएं। फल तो मिलता ही है, कभी तुरंत मिल जाता है, कभी कुछ देर में मिलता है, कभी दूसरे जन्म में भी मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ जीवन की धारा केवल एक ही शरीर से नहीं जुड़ी हुई है, वरन वो जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है। तो इसे कहने की आवश्यकता नहीं है अधिक, क्योंकि कोई जन्म से ही पवित्र जीवन बिताता है, धन समृद्धि से युक्त जीवन बिताता है, तो ऐसा क्यों? उसके पूर्व जन्म के संस्कार ही वैसे हैं। कोई पाप और अधम, दुख और दारिद्र्य भरा जीवन बिताता है, उसको वैसी ही परिस्थितियां मिलती जाती हैं। तो इसके पीछे अवश्य कोई कारण होगा ही, क्योंकि बिना कारण के कार्य होता नहीं है। तो इस दृश्य को ध्यान में रख करके ऋषि अथवा उपासक कह रहा है कि हमें पाप रहित जीवन बिताने का अवसर मिले। तो दुष्ट बड़े पाप करते रहते हैं संसार में, निष्पाप मनुष्य भी पुण्य कर्म करते रहते हैं, क्योंकि सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, ये सब हैं भाई। ऐसा कभी नहीं है कि जब सब पुण्यवान हो सब पापी हो। यह भ्रम है कि कोई ऐसा युग था जिसमें पाप होता नहीं था। यह तो सतयुग की रचना है वेद। यह स्वयं कह रहा है कि भैया न पापियों की कमी है न पुण्यवानों की कमी है। तो यह तो एक मनुष्य की कल्पना है कि कोई ऐसा भी युग था जहां पाप नहीं होता था। पाप पुण्य दिन रात सुख दुख ये तो सभी युग में होते रहते थे। किसी कालखंड में कोई कर्म विशेष उभर आता है, किसी कालखंड में पुण्य विशेष। तो यह तो सभी युगों में होता है। कभी ऐसा वातावरण बन जाता है कि समझ पड़ता संसार त्यागमय और पुण्यमय है, और कभी ऐसा हो जाता है कि लुटेरों की, घूसखोरों की, पाप कर्मियों की अधिकता हो जाती है। तो यह तो द्वंद्वात्मक संसार है। इसमें दिन और रात की तरह शुभ और अशुभ कर्म होते रहते हैं, लेकिन फल देने वाला कोई परमात्मा, कोई शक्ति अलग होती है। इसलिए ज्ञानियों को चाहिए कि वेद शास्त्र में कथित कर्मों को करें, शुभ की ओर झुकें, अशुभ की ओर से दूर हटें। दुर्जन भारी पाप करें, त्यों सज्जन पुण्यों में चित लाए। दुर्जन भारी पाप करें, त्यों सज्जन पुण्यों में चित लाए। जिनके जैसे विचार वे वैसे करते कार्य दिखाएं। हे आदित्यों, यही प्रार्थना हम सब तुमसे करते जाएं। जीवन पाप रहित बन जाएं, पाप छोड़ हम पुण्य कमाएं। ओम 8:67 देवता आदित्यगण शीर्षक इंद्र से प्रार्थना। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मानस्येदस्य चेदजम् महे वृणक्तनस्परि इन्द्र इद्धि श्रुतावशे। इस
8वें मंत्र में इंद्र से प्रार्थना की गई है कि वे जीवन में पाप कर्म न होने दें, ऐसी प्रेरणा भरें कि हम लोग सत्कर्म में ही लगे रहें, क्योंकि पाप का फल पीड़क ही होता है। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। करेंगे दुष्कर्म और चाहेंगे यह कि हम शुभ को पाएं, सदगत को पाएं, तो यह कैसे संभव है। एतदर्थ प्रार्थना की गई है कि न माने हमें अयम सेतु, यह बंधन न शिषेत, रुकावट न डाले, क्योंकि तरह तरह के बंधनों में हम सब बंधे हुए हैं। तो जो भी बंधन हैं वे शिथिल हो जाएं और हमारे प्रगति पंथ में बाधा न पड़ने पावे। बंधन तमाम है, हम जानते हैं, जगह जगह हम बंधे हुए हैं, कहीं शुभ में, कहीं अशुभ में, कहीं पाप में, कहीं पुण्य में, कहीं परिवार में, कहीं किसी न किसी रूप में हम बंधे हैं, स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे जो विविध बंधन हैं, हे देव मां शिषेत, वे हमारे प्रगति पंथ में बाधा न डाल सकें। न महे, हम सब महान कर्म करते जाएं, परिविणकतु, हमें हमारे कर्तव्य पथ में रुकावट ना आने पावे। श्रुता इंद्राहित, श्रुता माने प्रसिद्ध, विस्तृत, इंद्र ही हमें हमारे पथ को प्रशस्त कर सकता है और वह वशी माने स्वयं अपने वश में रहने वाला है और संसार को वश में करने वाला है। वो समर्थ है, विख्यात इंद्र ही सबके नियंत्रक स्वामी हैं। महान कर्मों में रुकावट ना आने पावे, हमें वे इंद्र बंधन मुक्त कर दें। बंधन तो स्थान स्थान पर हैं, लेकिन वे बंधन हमारे प्रगति पथ में बाधा न डाल सकें, इसलिए वे हमें उन बंधनों से पीड़ित न होने दें, उसे हमें मुक्त रखें। इंद्र नियामक, इंद्र नियंत्रक, सबके स्वामी, सबको वश में करने वाले, करें मुक्त। उत्तम कर्मों के करने में वे विघ्न न डाले। ओम 8:67-9 देवता आदित्य गण शीर्षक रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम संस्कार पाठ हो जाए। मानो अमृतारिपौणामृजिनानामविश्यवः देवा अभिप्रमृक्षताम्। इस 9वें मंत्र में यह कथित है कि आदित्य देव गण जो हैं वो हमें कपटी शत्रुओं से बचाते रहें। कपटी शत्रु बड़े घातक होते हैं, जो सामने आकर ललकारते हैं और अपने को शत्रु रूप में दिखाते हैं, उनसे तो रक्षा संभव है, लेकिन जो मित्र बनकर कपट करते हैं उनसे रक्षा कठिन हो जाती है। तो इसलिए वे शत्रु जो मित्र बनकर कपट पूर्वक हमें विश्वासघात में डालकर हमें कष्ट देते रहते हैं, उनसे हे भगवान, हे देवताओं,
हमारी रक्षा करो। अविश्यवाह देवा, अविश्यवाह माने रक्षक, देवा हमारे देवताओं आदित्यों। ब्रजनाम रिपुणाम, ब्रजनाम माने पापी कुटिल, रिपुणाम माने शत्रुओं की, मृषा माने हिंसा, ना मह, न माने हमको, मां माने मत पीड़ित करे, अभिप्रमिक्षत इनकी हिंसा से हमें मुक्त करो, बचाते रहो। कपटी शत्रु भीतर ही भीतर चालता रहता है, कष्ट देता रहता है, हमें सुख से नहीं रहने देता है। तो वो यह जो दुर्गम कृत्य हो रहा है, ऐसे गूढ़ शत्रुओं से, छिपे हुए शत्रुओं से हमारी रक्षा करो, उनसे हमें मुक्त प्रदान करो। तो हे आदित्य गणों, हमारी रक्षा के इच्छुक हे देवताओं, कपटी शत्रु के हिंसक कार्य हमें पीड़ित न कर सकें, उनकी हिंसा से हमें विमुक्त करो। हम सबकी रक्षा के इच्छुक देवों, दया दृष्टि दौड़ाओ, कपटी हिंसक शत्रु न पीड़ित कर पाए, संयोग रचाओ। 8, 67, 10 देवता अदिति, शीर्षक अदिति से रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। उदत्तामदिदेवह्यहं देव्यवब्रवे सुरलेखाभविष्टजे। इस 10वें मंत्र में आदित्यों की माता आदित्य से प्रार्थना की गई है कि वे हमें प्रहारों से रक्षित करें, सुख प्रदान करें। तो जैसा हम सब जानते हैं कि आदित्यों की माता अदिति हैं, तो माता प्रसन्न रहेगी तो उसके पुत्र भी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए ऋषि के विचार में आया होगा कि हम पहले माता की ही प्रार्थना क्यों न करें, उनको हम प्रार्थना की परिधि से क्यों बाहर रखें। क्योंकि जब माता अनुकूल रहेगी तो पुत्रों को अनुकूलता हेतु, रक्षा हेतु प्रेरित करेगी और हम सब भक्तों की रक्षा स्वाभाविक ढंग से हो जाएगी। तो प्रार्थना चतुर्दिक होनी चाहिए अपने अभिसिद्धि के लिए। इस अर्थ में हम देखें तो विनय पत्रिका में देख सकते हैं, भगवान राम की अनुकूलता के लिए तुलसीदास जी यावत देवमंडल हैं सबसे प्रार्थना करते हैं, और हनुमान जी से भी करते हैं, भाइयों से भी राम जी के प्रार्थना करते हैं, सीता जी से भी करते हैं। तो अंत में सबकी सिफारिश से तुलसीदास जी का मनोरथ पूर्ण हो जाता है। उनकी विनय पत्रिका में राम के सही के हस्ताक्षर हो जाते हैं। तो प्रसंग में कह रहे हैं कि एक नहीं बल्कि उनसे संबंधित लोगों की भी आवश्यक है। मारुति मन रुचि लखन की भरत कही है। दरबार लगा हुआ है, हनुमान जी हैं, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सब हैं। तो तुलसीदास जी सबकी प्रार्थना किए हैं कि हमको भगवान के दरबार से सही के हस्ताक्षर चाहिए, भगवान के, राम जी के। तो प्रार्थना से सब प्रभावित हो जाते हैं और दरबार में ये प्रस्तुति होती है। पहले हनुमान जी
वे निकट के सेवक हैं, तो वे मारुति मन रुचि, हनुमान जी की मन की रुचि को देख करके भरत कही है। भरत ने कहा कि नाथ कलिकाल हूं एक किंकर की रीत प्रीति निभई है। एक ऐसा किंकर है, आपका दास है, जो इस कलिकाल में भी उत्तम कर्म कर रहा है, विनय कर रहा है। तो सुनत सकल सभा लय उठी, यह कहते ही सारी सभा जो राम जी का दरबार था लय उठी, माने उस बात को लेकर हाँ 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 ऐसे ही है। तो परी रघुनाथ हाथ सही है, तो राम जी ने सही कर दिया कि हाँ तुलसीदास जी की विनय पत्रिका सही है, उनका जो वचन है, उनके जो ग्रंथ हैं वे सब सही हैं, उनकी मान्यताएं कभी निरर्थक नहीं जाएंगी, खाली नहीं जाएंगी। तो तुलसीदास जी के जो ग्रंथ हैं वो इसीलिए वरदानी ग्रंथ हैं। तमाम ग्रंथ हुए राम विषयक, लेकिन वे अंत में चर्चा के विषय नहीं बने। लेकिन रामायण और उनकी जो अन्य रचनाएं हैं वे फीकी नहीं पड़ी। तो यही है वरदानी ग्रंथ। तो तात्पर्य यह है कि यह उदाहरण इसलिए दिया गया कि मनोरथ सिद्धि के लिए माता से भी प्रार्थना करनी चाहिए देवताओं की, क्योंकि माता के अनुरोध को पुत्र ध्यान से सुनेंगे और वे मनोरथ पूर्ति में सहायक बनेंगे। तो इसी उद्देश्य को लेकर के जो आदित्य गण हैं उनकी अनुकूलता प्राप्त के लिए माता अजित से प्रार्थना की गई है कि महि देवी अजिते, महिमा ने महान, विस्तृत हृदय रखने वाली, मनोरथों को पूर्ण करने वाली, व्यापक शक्ति संपन्ना, महिमा ने व्यापक शक्ति संपन्ना, करुण भाव युक्ता, हे आदित्यों की माता अदिति देवी, अभिष्ट मैं अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए सुमृष्टि काम त्वाम, सुमृष्टि काम माने उत्तम सुखदायक तुम्हारी कृपा दृष्टि चाहता हूं। अहम उपब्रवे, अहम माने मैं, उपब्रवे माने समीप आकर के, ब्रवे माने प्रार्थना के वचनों को कहता हूं, यानी मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं। तो हे अदिति महादेवी, तुम्हारी व्यापकता विपुल है, तुम श्रेष्ठ सुखदायिका हो। इच्छित प्राप्ति के लिए हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। महादेवी, हे अदिति, तुम्हारी स्तुति हम सब गाएं ताकि तुम्हारी कृपा दृष्टि हो, हम इच्छित पा जाए। 8, 67, 11 देवता अदिति शीर्षक पुत्रों की रक्षा हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। परशुदेने गभीर आं उग्रवत्रयदिघां सदः माकिस्तोकस्य नो रिषद। इस 11वें मंत्र में देवी अदिति से यह प्रार्थना की गई है कि तुम माता हो और पुत्रों की पीड़ा समझने वाली हो। अगर कुपुत्र हो गया तो कितनी पीड़ा होती है, तुम्हारा मातृत्व भरा कोमल हृदय जानता है। इसलिए हमारे पुत्रों को दुष्ट लोग विचलित न कर सकें, वे बुरे रास्ते पर न चल पड़े। तो यह मत समझिए कि आज ये लोग इस युग में लड़के बिगड़ जाते हैं, उस युग में भी लड़के बिगड़ जाते थे। कोई ऐसा रास्ता अपना लेते थे, ऐसा व्यवहार करते थे
कि माता पिता को कष्ट होता था कि वह जब पुत्र कुपुत्र बन जाएगा या संकट में पड़ जाएगा तो माता पिता संतप्त रहेंगे। तो इसलिए मातृ हृदय से युक्त अदिति की प्रार्थना की जा रही है। अदिति तो 12 आदित्यों की माता है, तो माता का हृदय अधिक कोमल होता है, तो उससे प्रार्थना करना अधिक सटीक और फलदायक होता है। तो उग्र पुत्रे, हे वीर पुत्रों वाली माता अदिति, आदित्य मंडल के सारे सदस्य जो हैं वो अदिति के ही तो पुत्र हैं, तो उनकी विशेषताओं को बताते हुए उनसे प्रार्थना सुनाई जाएगी कि उग्र पुत्रे, हे वीर पुत्रों आदित्यों की माता अदिति देवी, दीने गंभीरे, हमारी दीन और अधीन दोनों अवस्थाओं में जिघांसता मारने की इच्छा करने वाले लोग हैं, यानी प्रत्येक स्थिति में हमें सताने वाले लोग, हमारे पुत्र पौत्रों को बिगाड़ने वाले लोग रहते हैं। न तोकाय माँ की रिशत, हमारे तोक माने पुत्र पौत्रादिक, हमारे पुत्र पौत्रादिक माँ की माने हिंसा न करें, यानी वे बिगड़ न जाएं और बिगाड़ न दिए जाएं। तो हे वीर पुत्रों की माता अदिति देवी, अच्छी या बुरी दोनों ही अवस्थाओं में हिंसक शत्रु हमारे पुत्र पौत्रादिकों की हिंसा न कर सकें, उन्हें बिगाड़ न सकें अथवा उन्हें अन्य प्रकार से कष्ट न दे सकें। तो कष्ट अनेक प्रकार से होता है, उनको मार देना, उनको बुरे रास्ते पर ला देना। समाज के लोगों में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। तो जो वत्सला हृदया अदिति हैं, उनसे प्रार्थना उपासक करता है कि हमारी ही रक्षा पर्याप्त नहीं है, हमारे पुत्र पौत्र भी रक्षित हों, और तुम वत्सला माता हो, अपने पुत्रों को प्रेरित करो और स्वयं भी ध्यान रखो कि हमारे पुत्र पौत्रादिक हिंसित न हो सकें, किसी प्रकार से कष्ट देने वाले या कष्ट में पड़ने वाले न बन सकें। हे वीर पुत्रों की माता अदिति देवी, अच्छी या बुरी दोनों ही अवस्थाओं में हिंसक शत्रु हमारे पुत्रादिकों को हिंसित न कर सकें, उन्हें बिगाड़ न सकें, उन्हें मार न सकें। हे प्रवीर पुत्रों की माता देवी अदिति महान, करता हूँ स्तुति मैं तेरी, सुनो इसे दे ध्यान। भली बुरी कैसी भी स्थितियां जीवन में आए, हिंसक शत्रु हमारी संतानों को मार न पाएं,